नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं मुस्कान से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। यदि चेहरे पे मुस्कान है तो ये हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है, फिर और ज़्यादा श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और कहा भी जाता है कि ये मुस्कान जो है आपके चेहरे पर भगवान के सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं। कोई भी बात हो इसे मिटने ना दें। तो मुस्कान वास्तव में यही तो ज़िंदगी है ना, खुशी यही तो ज़िंदगी है ना। गम के लिए ज़िंदगी नहीं है, खुशी के लिए ज़िंदगी है। परमात्मा जो हमारे पिता हैं उनको भी हम आनंद का सागर कहते हैं, खुशी का सागर कहते हैं, दुख का सागर नहीं कहते। तो जब हमारे पिता ही आनंद के सागर हैं तो हम जीवन में क्यों ना आनंदित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो अपनी मुस्कान को हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखें और औरों को भी मुस्कान देते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इसे ही अपने जीवन का परम ध्येय बना लें, क्योंकि कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। जो खुश रहता है वो व्यक्ति हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है, और जो खुश रहता है उसके आसपास सभी लोग रहना चाहते हैं। तो आइए हम खुश रहने के सुंदर संकल्प के साथ, मुस्कुराते रहने के सुंदर संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं आज के सबरंग की, और चलते हैं, सुनते हैं आज के सुंदर सुवाक्य को। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा इंश्योरेंस है परमात्मा पर भरोसा रखना। बस याद रहे कि अच्छे कर्मों की किश्तें समय पर भरते रहे। अच्छे कर्मों की इंस्टॉलमेंट्स जितना हम समय पर भरते रहेंगे, इतना ही ये जीवन का इंश्योरेंस परमात्मा पर भरोसा रखने से सदा सुरक्षित रहेगा। हमारे जीवन के अंदर हमारे कितने ही बैंक बैलेंस क्यों ना हो, कितना ही डिपॉजिट क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाता है। लेकिन अच्छे कर्मों का इंश्योरेंस जो हम करते परमात्मा पर पूरा भरोसा रखकर, वो हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। तो आइए आज से ये इंश्योरेंस की शुरुआत करें, परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखकर। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय है न किसी से अपेक्षा और न किसी की उपेक्षा। ये दोनों ही बड़े प्यारे से शब्द हैं। ना किसी से हमें अपेक्षा रखनी है कि ये मुझे मान दें, सम्मान दें, सहयोग दें, ये दें, वो करें मेरे लिए, नथिंग। जब अपेक्षा रखते हैं ना तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। और साथ ही किसी की उपेक्षा भी नहीं, जो जैसा है उसे स्वीकार करें। ओम शांति। हम आज ये समझेंगे कि हर मासिक चक्र में मासिक आने से पूर्व जो वो PMS हो रहा होता है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो हम अनुभव कर रही होती हैं, हम ऐसे कौन से छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके उस अवधि को भी खुशनुमा, समर्थ और शक्तिशाली बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा टहले। देखा गया है कि मूवमेंट से डोपामिन का स्तर बढ़ता है। शोध हुआ है तो ये देखा गया है कि यदि हम 10,000 कदम की दूरी को तय करते हैं, 10,000 स्टेप्स पर डे इंक्रीजेज द डोपामिन लेवल, और आप फिर से मोटिवेटेड और आनंदित फील करने लगेंगी। अपने कमरे से बाहर आए, हो सके तो सुबह की सूरज की रोशनी लें, आपका सेरोटोनिन बूस्ट होगा। आप अपने भोजन को ज़रा देखें, क्या आप उसमें प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक ले रही हैं, क्योंकि हमारे गट से 90% सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। तो माना कि एस्ट्रोजन की वजह से सेरोटोनिन कम है, लेकिन हम सेरोटोनिन को बूस्ट अप तो कर सकते हैं ना अपने डाइट में, और कुछ नहीं तो कम से कम बनाना ज़रूर इस्तेमाल करें। हो सके तो थोड़े से नट्स और सीड्स यानी ड्राई फ्रूट्स लें, जिससे हमारा मन बहुत अच्छा रहेगा और ट्रिप्टोफैन मिलेगा, जिससे ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनेगा। और हम अपने हाइड्रेशन पर भी ध्यान दें। खास तौर पर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, शुगरी ड्रिंक्स को भी अवॉइड करें। चॉकलेट खाने की इच्छा तो है लेकिन ना खाएं। ऐसे थोड़े थोड़े टिप्स को जब हम करते हैं
तो आप इस समय को भी यूज़फुल बना सकती हैं। एंड वन मोर थिंग, टेक अ डीप ब्रेथ। धैर्यतापूर्वक अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। गहरी लंबी श्वास लें और धीरे से रिलीज करें। इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। आप पाएंगे कि आप पहले से शांत और स्थिर हैं। खुद से प्यार करें, खुद की भावनाओं को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति। खुशी का एक और सुंदर सा मंत्र है मित्रों, शिकायत नहीं शुक्रिया करना सीखें। यदि हम शिकायत करते रहते हैं ना जीवन से, लोगों से, मेरे जीवन में ये है, ऐसा है, वैसा है, काश मेरे पेरेंट्स ऐसे होते, काश मुझे इस प्रकार की स्कूल या कॉलेज मिलते, ऐसा साथ मिलता, शिकायतें 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 नहीं, शिकायतों का दौर बंद करें, क्योंकि शिकायत करने वाला कभी मुस्कुरा नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता। मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, वहीं से यदि आज मैं ये तय कर लूँ कि मैं हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करूँगा, तो आप देखें जीवन कैसे परिवर्तित होता चलता है। जो भी मेरे आसपास हैं उन सब का दिल से शुक्रिया। मैं जिस स्थिति में हूँ उसके लिए दिल से शुक्रिया। ईश्वर मुझे सब कुछ देने के लिए शुक्रिया, जो नहीं भी है ना उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। मुझे अपार धन संपदा देने के लिए प्रभु आपका दिल से शुक्रिया। अच्छे संबंध देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। अच्छा भविष्य देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, भले ना भी हो, लेकिन आप दिल से वो चीज़ें स्वीकार करते हुए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो मुस्कान लौट आएगी। यदि वो कहीं गुम हो गई है तो इस पर ज़रूर कार्य कीजिएगा। आज से शिकायत नहीं, शुक्रिया, तो चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा और आनंद और खुशी आपके दामन में आ जाएंगे। वैसे हम देखें तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम ये जो एक्सपीरियंस है पॉजिटिव इमोशंस का, उनको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आर्ट पेज कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग हो गई या फिर डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू टुडे इज़ म्यूज़िक। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी आप सुन रहे हैं उसको महसूस करिए। रेडी हैं? यस। आपको बस सुन के उसको महसूस करना है, आपको क्या फील हो रहा है, उस म्यूजिक के साथ आप कैसे फ्लो कर रहे हैं, वो आपको देखना है। ठीक है? वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल, लिटिल टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। जैसे हम कोई ऐसा टूल यूज़ करते हैं जिससे हमारा माइंड उससे पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता, कनेक्ट हो जाता, तो क्या होता है, हम उस मोमेंट को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं। राइट? म्यूज़िक यही करता है कि हमारा माइंड जो है, जैसे हम गीत भी सुनते हैं तो हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं पूरे इन्वायरमेंट में कि सारा इन्वायरमेंट बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। And that's why these meditation tools, which help us create very peaceful vibrations and peaceful state of mind. रितु मैम, जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स अभी यूज़ किए, इनसे बहुत ही पीसफुल वाली वाइब्स हमें अभी महसूस हुई। एंड आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनको भी ये वाइब्स बिल्कुल महसूस हुई होंगी। इसीलिए कहते हैं कि म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में, हमारे इमोशंस से रिलेटेड। मित्रों, खुशी से जुड़ी हुई एक बहुत ही गहन सी बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। कहा जाता है खुश रहना सफलता का परिणाम नहीं है,
बल्कि सफलता का कारण है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हमें सफलता मिल जाएगी तब हम खुश होंगे, लेकिन यदि आप खुश रहेंगे ना तो सफलता आपको मिलेगी। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। व्यक्ति बहुत बहुत परिश्रम कर रहा होता है और सोच रहा होता है वो मिल जाएगा ना उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, राइट? वो मिलेगा तब तो हम खुश होंगे ही होंगे, लेकिन अभी क्यों हम अपनी खुशी को गंवा रहे हैं? यदि आप खुश रहेंगे ना तो सफलता बहुत जल्दी आपके नज़दीक आएगी। इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। ये बहुत ही शाश्वत सत्य है इस यूनिवर्स का, जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए और जिसे अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मनुष्य आत्मा इस दुनिया में कई बार सोचता है कि मैं क्यों आया। कई बार सोचता है इससे पूरी तरह से छूट जाऊं। कई बार सोचता है ये सब छोड़कर खाओ पियो मौज करो। बहुत सारे चिंतन चलते हैं। इसमें मैं कहां पर हूं ये पहले हमें देखना होगा। मैं कहां पर हूं, उसके बाद सोचना होगा कहां पर चलना है मुझे। कर्म, ये जो शब्द है ना, कर और म, इसका मतलब है कर माना टैक्स। जो हम भगवान को टैक्स देते हैं इसको कर्म कहते हैं। ऐसा भी एक बहुत सुंदर अर्थ निकलता है। मुक्त संग समाचार, भगवान क्या कहता है कि कर्म तो करना है। कर्म तो मानो कि इस दुनिया में भगवान ने हमें दी हुई एक कर्तव्य है जिसका हमसे टैक्स वसूला जा रहा है। हमें काम मिला हुआ है, वो काम के माध्यम से हमारा अगला पिछला जुड़ा हुआ है। बीच में से थोड़ा सा हम भगवान को भी कुछ दे रहे हैं, लेकिन सच में भगवान को नहीं देते हैं। ये हम अपने आप, जैसे कि जीएसटी होता है, हम एक जगह भरते हैं, दूसरी जगह उसकी भरपाई हो जाती है। जैसे देखिए ये दुनिया है ना, बहुत विचित्र तरह से बना हुआ है। इसे समझने से बहुत मजा आता है। हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अंदर जो मशीनरी है ये ऑटोमेटिक चलती है और प्रकृति इसके विरुद्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन लेती है। इसी तरह कर्म भी, पिछला चुकता करना है, अगला कमाना है ना। बहुत सुंदर कड़ी है। मानो हम पिछला चुकता भी कर रहे हैं, अगले के लिए जमा कर रहे हैं, बीच में से हम अपने लिए कुछ जमा कर रहे हैं। ये कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ कर्म की प्राप्ति है। उलझन लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत साधारण सी बात है। तो बस परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करें और कर्म को योग में बदल दें। तो मित्रों, आज सब रंग में खुशी की बात हुई, मुस्कान की बात हुई और सारे दिन, न केवल सारे दिन लेकिन पूरे जीवन आप मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, यही मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है। और यही सब रंग कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है कि आपके चेहरे में हमेशा ही एक प्यारी सी मुस्कान रहे। एक और खुशी से जुड़ी हुई बात के साथ मैं अंत करना चाहूँगा आज के इस एपिसोड की। मित्रों, कहा जाता है, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि ज़िंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, और अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बांट रहे थे, राइट? तो हम तलाश करते रहते हैं, इस चीज़ में खुशी, उस चीज़ में खुशी, यहाँ खुशी, उसमें खुशी, लेकिन खुशी बांटना शुरू कर दो आप। जब खुशी बांटेंगे तो स्वतः ही खुशी आपके पास आ जाएगी। जो फूल बांटता है ना, उसके हाथ खुद ही खुशबू से भर जाते हैं, उसके कपड़े खुशबू से भर जाते हैं। वैसे ही हम जब खुशियाँ देना शुरू करते हैं तो हमारे पास खुशियाँ भर भर के आती हैं। तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, आनंद रहें, आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।